नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक। महाकवि भर्तृहरि की रचना है। मैं हमेशा इनको महाकवि कहता हूं, कहना तो योगी चाहिए। ये जाने भी जितनी राजा भर्तृहरि के रूप में जाने जाते हैं, उतने ही ये योगी भर्तृहरि के रूप में भी जाने जाते हैं। आज जो नाथ संप्रदाय है, इस संप्रदाय के ये एक प्रमुख योगी रहे हैं। लेकिन जब कवि हैं और उनको कवि कहते हैं, तो भले वैराग्य का श्लोक हो, कविता तो उसमें भी सुंदर हो सकती है, बड़ी सुंदर कविता के साथ। कहते हैं, आसंसारम त्रिभुवनमिदं चिन्वतां तात तादृं नैवास्माकं नयन पदवीं श्रोत्रवर्त्मागतो वा योऽयं धत्ते विषयकरणी गाढरूढाभिमान क्षीवस्यान्तः करणकरिणा संयमा लानलीलाम। हमारा हृदय, अंतःकरण, मन एक हाथी जैसा है और विषयों की जो लालसा है ना, वो एक हथिनी है। देखिए, हाथी जो है, अगर कहीं हथिनी को देख जाए ना, तो फिर तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता उसको पाने के लिए। तो यहां महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि मैंने इस पूरे संसार को छान डाला। कई बार हम अगर एक उत्तम गुरु बनाना चाहें, जब हम चाहते हैं कि हमें कोई श्रेष्ठ मार्गदर्शक मिल जाए, तो हमें बड़े प्रयत्न करने चाहिए। क्योंकि भैया, आपके माता कौन होंगी, आपके पिता कौन होंगे, ये आपके वश में नहीं है। दैवायत्तम कुले जन्म, किस कुल में आपका जन्म होगा ये तो दैव, विधाता तय करता है। लेकिन किसको आप गुरु बनाएंगे, ये तो आप तय कर ही सकते हैं। ये तो आपके हाथ में है। यहां महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं कि मैंने पूरे संसार को छान डाला। अरे संसार की बात जाने दो, त्रिभुवनम इदम, मैंने इस पूरे त्रिभुवन को छान डाला। एक एक व्यक्ति को देखा, चिन्वता, ये नहीं तो ये, लेकिन तांद्रंग नैवास्माकं नयन पदवीं श्रोत्र वर्तमागतो वा, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति न तो मेरी आंखों के सामने आया, न कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे सुनने को मिला। कैसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं? कि जिसने अपने हृदय रूपी हाथी को विषय रूपी हथिनी से दूर रखने के लिए और संयम रूपी खूंटे से बांध दिया। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग घर परिवार का त्याग करके ये समझते हैं कि मैंने पत्नी और बच्चों का परित्याग कर दिया तो मैं बहुत बड़ा त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया। मिथ्या है, वृथा है। चलिए आज आपको एक कथा सुनाते हैं। इस संसार में विषय वासना आप जो देखते हैं ना, वही नहीं है कि पानी पूरी खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा संगीत सुनना है, या मन को जो अच्छा लगे वो सुनना है। जरूरी थोड़ी कि वैराग्य शतक सुनो, कोशिश करके देख लीजिएगा। जिन चैनल पे गाली गलौज होता है, जिन चैनल पे झगड़ा टंटा फसाद होता है, वो तो बड़े सुपर डुपर होते हैं। जहां ज्ञान की बातें होती हैं ना,
उनको 100-150 से ज़्यादा व्यू नहीं मिला करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो विषय सिर्फ यही नहीं है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के का को विषय के रूप में निर्धारित, कामिनी, कांचन और कीर्ति। इसमें कामिनी जो घर परिवार है ना, वो तो पहला स्टेज है। व्यक्ति बड़ी जल्दी इसका परित्याग कर सकता है। आप देखो बहुत सारे ऐसे आपको महात्मा लोग मिल जाएंगे जिन्होंने घर परिवार, बच्चे, बीवी सबका परित्याग कर दिया हो या शादी नहीं की हो। लेकिन कामिनी का परित्याग करने वाला कांचन यानी सोने का भी, यानी संपत्ति का, समृद्धि का भी परित्याग कर देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बाबाओं को देखो आप कैसे समृद्ध हैं, कितनी समृद्धि है इनके पास। आप ये कह सकते हो कि बिना मुकुट के, बिना छत्र के ये लोग राजा हैं। इस प्रकार से इनका वैभवपूर्ण जीवन होता है। तो कामिनी का परित्याग किया तो कांचन इनके पीछे दौड़ता है, समृद्धि इनके पीछे पीछे दौड़ती है। लेकिन किसी महाराज को ये पता चला कि गुरुजी ने कहा था कि सिर्फ कामिनी नहीं, कांचन भी जो है ना वो भी विषय है, इसका भी परित्याग करो। तो भैया जो आश्रम और जो कुछ उन्होंने खड़ा किया था ना, एक ही दिन में गुरु की बात याद आते ही सब तामझाम छोड़ के सीधे, जो कहा ना कि कब मैं हिमालय पहुंचूंगा, पहुंच गए जाके हिमालय में। हिमालय में पहुंचे जाकर के एक गुफा में बैठ गए, बस शिव 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 जाप कर रहे हैं। वही बात गंगा स्नान करना जिसकी कल्पना इससे पहले श्लोकों में भरतहरि ने की है, इसी स्थिति में वो पहुंच गए। समाधि भी लगने लग गई। एक दिन की बात है, वो स्नान करने के लिए जा रहे थे और एक व्यक्ति बड़ा जोर जोर से रो रहा था और फिर एक पत्थर पे चढ़ गया, जैसे कि वो वहां से हिमालय की उस चोटी से कूद के आत्महत्या कर लेगा। महाराज जी को दया आ गई। इन्होंने आवाज करके, अरे भाई क्या करने जा रहे हो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और उसने देखा एक सिद्ध तेजस्वी कोई संत खड़े हुए हैं, तो उसको भी लगा कि अगर शायद स्वयं भगवान ही प्रकट हो गए मुझे बचाने के लिए, तो जाकर के सीधा चरणों में गिर गया। बड़ा रो रहा था, बड़ा रो रहा था। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, और पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। भाई कहते हैं कि संतों के हृदय मक्खन जैसे कोमल होते हैं, लेकिन नहीं भैया, ये जिसने उपमा दी बड़ी गलत उपमा दी, क्योंकि मक्खन तो जब पिघलता है जब उसको खुद को गर्मी मिलती है, लेकिन संत तो उसको कहते हैं जो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाए। महाराज जी को दया आ गई। महाराज जी ने उसको उठा लिया और उससे कहा, बोल बेटा क्या परेशानी, क्या है तेरी समस्या, क्या? उसने कहा, एक हो तो बताएं महाराज, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, धंधा नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, पत्नी घर छोड़ के चली गई। जितनी थी उसकी समस्याएं सब उसने गिनवा दी। बाबा जी को दया आ गई, क्योंकि भाई पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। अब ये तो कभी गुरुजी ने भी नहीं सिखाया था कि दूसरों के दुखों में सिर मत मारना। भाई संत का तो लक्षण ही है कि जो दूसरों के दुखों से दुखी हो जाए। तो कहा, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा भला हो जाएगा, तेरी सारी विपत्तियां दूर हो जाएंगी, जा मैंने आशीर्वाद दे दिया। अब आप समझते हैं कि आशीर्वाद आशीर्वाद की तरह कोई बोल दे, इससे भरोसा नहीं आता है। उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा कुछ दे देते ना, जड़ी बूटी कुछ, तो हमें एक विश्वास हो जाता कि हमारी पीड़ा है, तो हम उसी की पूजा वूजा करते रहेंगे। महाराज जी ने देखा इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो अंत में उन्होंने क्या देखा कि अपने एक बाल जटा से निकाला और उसको ऐसे ऐसे किया और कहा कि इसको ताबीज में डाल के पहन लेना, जा आज के बाद कभी तू दुखी नहीं होगा। अब ऐसे मरता क्या ना करता, वो तो मरने के लिए गया था। अब जब महाराज जी ने इस तरीके से उससे कहा
तो बड़ा प्रसन्न हो गया। वो बाल को लेकर के आया और ताबीज आबीज बना के उसकी पूजा वूजा की और बांध लिया। अब उस ताबीज का प्रताप तो नहीं था, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद था और बच्चे की सारे दुख दर्द पीड़ाएं दूर हो गईं। अब तो बच्चा हफ्ते भर बाद ढूंढते ढूंढते वहीं उसी जगह पे जाकर के सुबह से बैठ गया। महाराज जी तो आज दिखाई नहीं दिए। अब तो पूरे हफ्ते वो इस चक्कर में बैठा रहा कि महाराज जी दिखाई दें। तब कहीं एक दिन महाराज जी निकले, वही स्नान के लिए जा रहे थे, उसने फिर पैर पकड़ लिए। बाबा आपकी बड़ी दया हो गई, आपकी अनुकंपा से आज मैं बहुत सुखी हूं। आप जो कहो वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा व्यवसाय भी सब वापस हो गया और ये हो गया वो हो गया। बाबा जी ने कहा कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सुखी हो गया, जा तेरा कल्याण। अब तो उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। कह रहे यार ऐसा संत कौन मिलता है कि जिसको सामने से देने के लिए जाओ और वो कुछ लेने के लिए तैयार नहीं। ये तो भाई बड़ी गजब वाली बात है। चरणों में बार बार प्रणाम किया, अपने घर वापस आया। महाराज जी तो अपने आराम में चले गए, समाधि माधि जो करते थे अपनी नित्य कर्म में लग गए। लेकिन उसका एक मित्र था, वो भी समस्या में था। भैया इस संसार में तो हर दूसरा व्यक्ति समस्या से घिरा हुआ है। पहला इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पहला मैं हूं और मैं मानता हूं कि मेरे पास समस्याएं कम हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति तो समस्या से घिरा हुआ है और हर दूसरा व्यक्ति घिरा हुआ है। तो उसने कहा कि यार बड़ी समस्या, अरे यार क्या बात करते हो, मेरे पास इतना बढ़िया इलाज है समस्या का, चलो मेरे साथ चलो। पता नहीं आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिल गए ना बेटा उस दिन कल्याण हो जाएगा। अब तो संजोग ऐसे कि उस दिन वो गया और उसी दिन महाराज जी के दर्शन हो गए। कहा महाराज जी ये भी बड़ा दुखी है, तो महाराज जी ने फिर वो एक बाल दे दिया और उसका भी दुख दूर हो गया। अब तो महाराज जी के बाल जो हैं बड़े फेमस हो गए कि महाराज जी के जटा का एक बाल मिल जाए ना तो व्यक्ति के दुख दर्द दूर हो जाया करते हैं। अब वो तो जैसे वहाँ पे बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, उसने वहाँ पे भी अपना अड्डा लगा लिया। अब तो महाराज जी के धीरे धीरे महाराज जी का नाम, जिसको आप कहते कि कामिनी कांचन के बाद कीर्ति, वो कीर्ति इतनी फैल गई कि थोड़े दिन बाद फिर वो इसी चक्कर में पड़ गए। तो भैया ये संसार ऐसा है कि आप जिनको विषय कहते हैं ना, सिर्फ पंच इंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषय या पंच कर्मेंद्रियों से प्राप्त होने वाले विषय ही विषय नहीं है। इसके अलावा भी विषय के ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिनको कि हम विषय ही नहीं मानते हैं, लेकिन हैं तो वो भी। इसलिए ईश्वर कृपा करे, हमने तो त्रिभुवन ढूंढ लिया, महाकवि भर्तृहरि कहते हैं। इस संसार में ऐसा व्यक्ति देखा नहीं और ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना नहीं जिसने विषयों से अपने मन को अलग करके और अपने मन रूपी हाथी को संयम रूपी खूंटे के साथ बांध दिया हो। कोशिश कीजिएगा, सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरि।